हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। तो देखते हैं कुछ डेफिनेशन वगैरह हम लोग देख लेते हैं इसका क्या है। ठीक है, क्या कह रहा है? रेशियो क्या होता है? द रेशियो इज ए कंपेरिजन बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड शोइंग हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटीज कंटेन द अदर। कारक अनुपात दो या दो से अधिक समान प्रकार की मात्राओं के बीच तुलना है जो दर्शाता है कि एक मात्रा में दूसरी कितनी बार है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि मान लीजिए दो क्वांटिटी है। दो क्वांटिटी कौन कौन सी हैं? इफ वी हैव टू क्वांटिटी ए एंड बी, हमारे पास दो क्वांटिटी है ए और बी है, एंड देन देयर रेशियो इज रिटन एज, हम लोग कैसे लिखेंगे उसको? ए रेशियो बी। ये जो इनके बीच में जो डॉट होता है इसको हम लोग रेशियो बोलते हैं। ए रेशियो बी, ये किसको डिनोट करता है? रेशियो। ठीक है, तो ए रेशियो बी हो गया। या तो हम लोग ऐसे इसको ले सकते हैं, ए अपॉन बी के फॉर्म में। ठीक है, इसको हम लोग अंश बोलते हैं, इसको लोग हर बोलते हैं, जैसा कि आप लोग हिंदी में जानते हैं। ठीक है, वैसे तो नंबर सिस्टम में होता है, लेकिन ये रेशियो में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। इसे कह रहा है कि देयर आर 8 एप्पल्स एंड 4 ऑरेंज, द रेशियो ऑफ एप्पल टू ऑरेंज कितना हो गया? तो अगर आपके पास 8 कोई भी सामान हो, जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पड़ी हुई है, यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर ए की वैल्यू आपके पास 10 है और बी की वैल्यू मान लीजिए आपके पास 8, ए अपॉन बी का रेशियो कितना हो जाएगा? अपॉन 8 कितना आ गया? 5/4 आ गया। मतलब रेशियो कुछ ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये अभी छोटे डेफिनेशंस वगैरह हैं, और कुछ में कंडीशंस भी आती हैं, वो कंडीशंस भी आपको मैं बताया चलूंगा। ठीक है, इसमें एक कंडीशन आपको ये बता देता हूँ। कंडीशन क्या है? एक मिनट। ठीक है, जिसमें अब आपको बताऊँ कि मान लीजिए ए अपॉन बी की फॉर्म में दिया होगा, दो क्वांटिटी है, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? यानी कि इसके नीचे वाले के ऊपर इसके नीचे वाले के, तो क्या मिलेगा? ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये दो रेशियो। अच्छा, ये जो मैंने रेशियो लिखा था ए बी अपॉन सी डी, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तभी हम लोग इक्वल का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन लगा रखा है। लेकिन बोलना ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, ये तभी हम लोग लिखते हैं जब दोनों का रेशियो आपस में इक्वल हो। मान लीजिए 2/3 है, तो ये भी कितना होना चाहिए? 2/3 होना चाहिए। ठीक है, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3 2 6, 3 2 6 दोनों आपस में बराबर हो जाए। अच्छा, अगर हम इसे कई केस भी हम लोग बना सकते हैं। केस क्या क्या हो सकता है यहाँ पे? मैं थोड़ा आपको और समझा देता हूँ, थ्योरेटिकल पोर्शन। कि अगर मान लीजिए ए ग्रेटर देन किससे है? बी से। ठीक है, अगर ए बी से बड़ा है तो हर हाल में ए डी, या मैं ऐसे बोल देता हूँ, ए को ना बोल के मैं ऐसे बोल देता हूँ कि अगर ए डी ग्रेटर देन बी सी है, अगर ए डी की जो वैल्यू बी सी से बड़ी होगी तो हर हाल में ए अपॉन बी भी क्या होगा? बड़ा होगा किससे? सी अपॉन डी से होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको इसको थोड़ा उससे न्यूमेरिकल समझाता हूँ कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ऐसा मानिए कि मान लीजिए ए की वैल्यू आपके पास 3 है, बी की वैल्यू 2 है, और आपके पास सी की वैल्यू 2 है, ये 3। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 कितना मिलेगा यहाँ पे? 9, और 2 2 4, देखिए ऐसे बड़ा हो गया। यानी कि ए डी का मल्टीप्लीकेशन बी सी से बड़ा होता है। ठीक है, और एक चीज और समझा दूं आपको यहाँ पे। अगर मान लीजिए आपके पास कोई रेशियो दे रखा है यहाँ पे है, एक मिनट। अगर मान लीजिए आपके पास कोई रेशियो दे रखा है ए अपॉन बी के फॉर्म, और ये सी अपॉन डी। अगर आपको कुछ मानना है तो आप इक्वल टू कर क्या मान सकते हैं? यहाँ पे के मान सकते हो। ठीक है, आप आसानी से मान लीजिए दे रखा आपको है एक्स अपॉन 2, ये वाई अपॉन 3 इक्वल टू के। तो यानी कि अब आप एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2 के, और वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 3। कुछ इस तरह से भी हम लोग मान के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे चल के। तो हम लोग इनके रेशियो के सामने क्या मान लेते हैं? के मान लेते हैं। ठीक है, आइए, और भी बहुत सारे थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ पे हैं, तो अगर जरूरत पड़ेगा तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और बताएंगे आपको। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ये तो रेशियो था। अब प्रपोर्शन क्या? प्रपोर्शन का थोड़ा डिफरेंशिएट समझ लेते हैं।
क्या रहा है कि अ प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन दैट स्टेट्स दैट टू रेशियो आर इक्वल, यानी कि समानुपाती एक समीकरण जो बताता है कि दो अनुपात बराबर है, यानी कि ए अपॉन बी का रेशियो सी अपॉन डी के बराबर होगा। ठीक है, अब इसमें जो बनता है यहाँ पे, अभी मैंने बताया था कि अगर दो रेशियो आपस में बराबर हैं तो इनको लोग समानुपाती बोल सकते हैं। हमने बताया था कि अगर एक लाइन यहाँ पे लिखा होगा ए रेशियो, क्या लिखते हैं इसको, एक डॉट लगा के, अब यहाँ पे इक्वल बन गया, इक्वल के हम लोग चार डॉट, ये समानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल का साइन होता है। ठीक है, इसको हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे, ए रेशियो बी समानुपाते सी रेशियो डी, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। करें कि इफ टू पेंसिल कॉस्ट, अगर दो पेंसिल का दाम 5 रुपए है तो चार पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, 10 रुपये हो जाएगा। अब देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें ही ये शायद एक छूट गया होगा, चलिए इसी में बता देता हूँ आपको। इसी में एक आता है डायरेक्ट, एक आता है इनडायरेक्ट भी आता है। ठीक है, एक क्या होता है डायरेक्ट भी होता है, एक इसमें इनडायरेक्ट होता है। अभी जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है ना, ये डायरेक्ट क्वांटिटी। ठीक है, एक डायरेक्ट होता है, हमारे पास क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, अब डायरेक्ट क्वांटिटी में क्या होता है, जो एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में होती है, यानी कि जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे उसी क्वांटिटी में वाई बढ़ता है, यानी कि एक्स समानुपाते वाई बोलते हैं, प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जिस रेशियो में एक्स बढ़ेगा, जिस क्वांटिटी में एक्स बढ़ेगा उसी क्वांटिटी में वाई बढ़ेगा। जैसे मैंने यहाँ बोला ना कि दो पेंसिल का दाम 5 रुपए है, तो अभी पेंसिल दो था तो 5 रुपए था, चार पेंसिल हो गया तो उसका कॉस्ट 10 रुपए हो गया। यानी क्या होता है यहाँ पे एक्स अपॉन वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, जो कि हमने भी रेशियो के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, अब इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट में भी हम लोग समझ लेते हैं इनडायरेक्ट में क्या होता है। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि बिल्कुल उल्टा होता है इससे। ठीक है, इसमें उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता होता है आपको, जैसे मान लीजिए एक्स अपॉन वाई कॉन्स्टेंट है डायरेक्ट में, तो इसमें क्या होता है एक्स इंटू वाई, यानी कि एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई होता है, यानी कि एक्स वाई इक्वल टू इसमें कॉन्स्टेंट होता है। यानी कि एक क्वांटिटी बढ़ेगी, दूसरी अपने आप क्या होगी, घट जाएगी। जैसे मान लीजिए चार आदमी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, अब आदमी ही मान लीजिए 10 हो गए, चार आदमी थे 10 दिन में काम कर रहे हैं, अब आदमी 6 हो गए, अब वो काम कितने दिन निपटेगा, कुछ इस टाइप से क्या होता है, यानी कि जब आदमी बढ़ रहा है, सिंपल सी बात है, डे आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है, आइए देखते हैं। हाँ, ये देखिए एक और फॉर्मूला है, देख लीजिए। कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपके पास चार क्वांटिटी हैं, ठीक है, when तीन नंबर गिवन है और चौथा आपसे पूछ रहा है, नहीं मान लीजिए अगर फर्स्ट नंबर पूछ रहा है, तो फर्स्ट निकालने का तरीका क्या होगा, एक्स अपॉन ए इक्वल टू बी अपॉन सी, मैं ए को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी अपॉन सी के फॉर्म में। ये पहला वाला देखिए जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, अब सेकंड के लिए सेम वही नोट कर सकते हैं आप, मान लीजिए ए अपॉन बी लिखा हुआ है यहाँ पे, सेकंड में सॉरी, यहाँ पे ये मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है ए अपॉन एक्स इक्वल टू बी अपॉन सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए सी अपॉन बी आ जाएगा। ये किसके लिए है, ये हमारे पास थर्ड वाले के लिए। ठीक है, अब देखिए थर्ड प्रोपोर्शन में क्या कर रहा है कि थर्ड प्रोपोर्शन में होता है कि थर्ड आपका नंबर क्या यहाँ पे नहीं दिख रहा है, नहीं थर्ड निकालना, सॉरी आपको ये नहीं दिख रहा था, इसको सही करता हूँ, एक मिनट, इसको सही से करता हूँ। ये वाला हमारे पास, हाँ भाई ये हमारे पास फर्स्ट चला था, ये हमारे पास फर्स्ट चला था, और इसको मैं निकालता हूँ सेकेंड। कैसे निकाला हमने यहाँ पे, ए एक्स अपॉन बी सी अपॉन बी सी, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए सी अपॉन बी के फॉर्म में आ गया। अच्छा थर्ड निकालना है, तो ए अपॉन बी इक्वल टू एक्स अपॉन सी, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए सी अपॉन बी आ गया। ऐसे आपको थर्ड फोर्थ जो भी निकालना आप निकाल सकते हैं। इसी में आप एक और निकालिएगा, मीन, मीन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन होता है बी इक्वल टू अंडर रूट इसी के फॉर्म में, मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर मान लीजिए आपको निकालना है तो क्या निकलेगा, ए इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन सी। ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, एक तो मीन वाला और एक ये वाला। आगे क्वेश्चन इस पे आएगा, हम लोग सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आप नोट करिएगा।
तो बहुत बेसिक बेसिक बातें हमने सीख ली हैं। आइए पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, और हर न्यूमेरिकल से पहले थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन देख लिया करेंगे। क्या कह रहा है कि x रेशियो y यानी x अपॉन 9, सॉरी 5 अपॉन वाई दे रखा है, तो आपसे एक्स वाई की वैल्यू पूछ रहा है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन दिया पहला क्वेश्चन, एक्स वाई इक्वल टू कितना 45। ऑप्शन नंबर भी सही है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि हमने जैसे जैसे आपको बताया उसी फ्लो में आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। सेकंड कह रहा है कि चौथा प्रोपोर्शन बताओ, जो कि मैंने भी बताया कि 6 8 12 दे रखा है। चौथा नहीं एक्स पूछ रहा, तो कैसे निकालेंगे 6। अभी मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं किया जाए, ये तो बहुत बच्चों वाली बात होगी, ठीक है, आप लोग बड़े हो गए। आइए 6/8 इक्वल टू 12/x में x को निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 इंटू 8/6, मल्टीप्लाई करूंगा 2 आएगा, कितना आएगा 16। ऑप्शन नंबर भी यहाँ भी सही, ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन अभी चल रहा है, आगे अच्छे से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अच्छा है, कह रहा है कि a अपॉन b इक्वल टू 5/7 है। तो आपसे पूछा क्या, आपसे पूछ रहा है कि 5a प्लस b अपॉन 2a प्लस 3b की वैल्यू है। देखिए अब आपको ए, या तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि ए की वैल्यू मैं यहाँ 5 रख देता हूँ, बी की वैल्यू 7 रख देता हूँ, ठीक है। ये रख के चेक कर लेते हैं। तो सामने सामने वैल्यू जो दिया हम पुट कर लेंगे, सिंपल सा फंडा है ये। 7 हो गया, 2 × 5 प्लस 3 × 7, तो 25 और 7 कितना हो जाएगा, 25 और 7 हमारे पास हो जाएगा 32, और ये 10 और 21 31, 32/31, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। या तो ये तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। ये एक तरीका और इसमें करने का है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। ये कैसे निकालते हैं देखिए, आप एक काम करिए ना, ऊपर बी कॉमन ले लीजिए, तो क्या बनेगा, ये a/b हो जाएगा +1, यहाँ मैंने b कॉमन ले रखा है, तो नीचे भी कॉमन लेना पड़ेगा, तो नीचे भी कॉमन ले लेते हैं। b से b कट गया, a/b की वैल्यू कितनी है 5.7, मेथड वही है, ठीक है। और ये 2 × 5.7 +3, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 25, फिर में जो कोई मतलब हुआ 25 और 7, और ये 10 + 21 कितना गया 32/35, ठीक है। तो मतलब आप जिससे चाहो उससे आप कंफर्टेबल उससे कर सकते हो, ठीक है, दोनों में सेम आंसर आएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड के बाद फोर्थ वाला। कह रहा है कि P/Q आपको दे रखा है 4/9, और आपको क्या दे रखा है Q/R इक्वल टू 3/5। आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा हुआ है P/Q रेशियो R देना। अच्छा, P और Q कितना दे रखा है 4:9, Q और R रेशियो 5। अगर आप ध्यान से देखो तो सब में Q आपको कॉमन दिख रहा है, लेकिन P/Q Q/R में Q की वैल्यू अलग अलग। अगर मैं चाहता हूं मुझे Q की वैल्यू क्या हो, सेम मिले, तो मैं दोनों का पहले एलसीएम निकालूंगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो 9 और 3 जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 9 ही आएगा। तो पहले वाले में 1 से मल्टीप्लाई करें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 9 है। लेकिन अगर मुझे इस 3 को 9 बनाना है, तो मैं इस 3 को 9 कैसे बनाऊंगा, मुझे अगर इस 3 को 9 बनाना है, तो मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसा कि आप फ्रैक्शन में देख सकते हैं। मैं वही कुछ पॉइंट आपको समझाने वाला था वहां भी ऊपर, और वो दिमाग से निकल गया, वो चीज मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास A/B लिखा हुआ है, तो अब आप ए में अगर के से मल्टीप्लाई करते हैं, बी में के से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ए के और ये बी के हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ऐसे ही अगर हम लोग किसी भी रेशियो में सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, तो उससे पूरे रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी क्या बनेगा, अगर मैं 3 इंटू इसको 3 करूंगा, इसको मैं 5 × 3 करूंगा, तो 9 अपॉन कितना हो जाएगा, बस 15 हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो अब यही चीज हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत छोटी क्लास वाली बात होगी ना, 7th 8th वाली बात होगी। तो मैं वही समझा रहा हूँ आपको कि आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करिए और यहाँ आंसर लिखिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि अगर सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो में कोई फर्क नहीं आता है।
आइए देखते हैं। अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना पे हूँ तो इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन हो जाएगा 4:9। अभी कितना हो जाएगा? 9:15। अब मैं नीचे लिख लूंगा 4 दोनों में 9 बराबर हो गया और एक 15 हो गया। हमारा आंसर कितना आ गया? 4:9 4:9:15 आ गया। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कर रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन नंबर में फिफ्थ में कह रहा है कि 13 ए इक्वल टू 14 बी इक्वल एंड 11 बी इक्वल टू 13 सी। तो फिर वो देखो हमसे पूछ रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो चीज़ वही है, कुछ इसमें नया नहीं है। ठीक, करने के लिए जो हमने ऊपर किया है सेम चीज़ करना है, बस इसमें तरीका थोड़ा सा अलग लग जाएगा। बाकी बाद में वही तरीका हम लोग मिक्स हो जाएगा। कैसे होगा मिक्स, आइए देखते हैं। इसमें मैंने बताया था आपको ना 13 ए इक्वल टू 14 बी। एक काम करिए आप, इसके नीचे ये वाला नंबर लिख दीजिए, ए अपॉन 14 हो जाएगा। इसके नीचे नंबर लिख दीजिए 13 हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि इसको आप के मान लो। वैसे तो ये बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन मैं आपको सब बताया चल रहा हूँ, बहुत बेसिक बेसिक बात है। 14 के ये सब बाद में देखना, जब मैं करूंगा तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 13 के आ गया। ए इक्वल टू 14 के बी इक्वल टू, सॉरी, ए इक्वल टू 14 के बी इक्वल टू 13 के, एक तो ये मिल गया। अगला देखते हैं 11 बी इक्वल टू 13। तो बी के नीचे 13 कर दो और सी के नीचे 11 कर दो। यहाँ पे हम लोग के मान ले रहे हैं, तो कितना आएगा ये? बी इक्वल टू 13 के और सी इक्वल टू 11। आगे हमें क्या निकालना? ए रेशियो बी रेशियो सी। ए रेशियो बी रेशियो सी। ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 के रेशियो 13 के। इसको थोड़ा सा दूर कर देता हूँ। ए रेशियो बी हो गया सी, और बी रेशियो सी कितना जाएगा? 13 के 11 के। तो बस अब देखिए यहाँ बी सब में बराबर है, तो कितना आ गया? 14 के 13 के 11 के। कितना आ गया? 15 रेशियो, मैं सब में के अगर काट दूं, 14 रेशियो 13 रेशियो 11। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा है। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, इसको तो आप इतना लंबा करने की जरूरत भी नहीं है। अभी तो मैं आपको बस आपके लिए समझा रहा हूँ। इन फ्यूचर अगर करेंगे हम लोग तो इसको डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू ये आएगी, इसकी वैल्यू सामने सामने, यानी कि ए के सामने 14 14, अगर बी के सामने 13 13 मान लिया, ऐसे करेंगे हम लोग। ठीक है, डायरेक्ट करने का सीखेंगे। अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ। चलिए एक कुछ अच्छा क्वेश्चन और आ गया, लेकिन बहुत बेसिक क्वेश्चन अभी हमने लिया, बहुत बेसिक वाला। करें कि किसी कॉलेज में पुरुष और महिलाओं की संख्या का बीच का अनुपात 23:24। यदि पुरुषों की संख्या में 20% और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, तो कॉलेज में पुरुष और महिलाओं का नया अनुपात क्या है? आइए नया अनुपात देखते हैं। करें कि मेल और फीमेल कितना दे रखा है? 23:24 का। अच्छा, करा कि मेल की संख्या में 20% का इंक्रीमेंट कर रहा है। अब देखो मैंने आपको 20% का फ्रैक्शन वैल्यू बताया था, क्या होता है? 1/5 होता है। अब इंक्रीमेंट का मतलब बताया था आपको, बस प्लस करना है। यानी कि पहले मान लीजिए 5 था और अभी कितना हो गया है? 6 हो गया। वैसे फीमेल में कर लेते हैं, कितना था ये? 30% का इंक्रीमेंट हो रहा है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/10 हो जाएगा। इंक्रीमेंट की बात कर रहा, क्या करेंगे? प्लस करेंगे, क्योंकि पहले 10 था, क्या हो गया? 13 हो गया। तो बस ऐसा कुछ करना, कुछ नहीं है, बस सिंपल बात आपको समझना। अब देखिए मैंने आपको बताया था ऊपर भी, अगर मैं रेशियो में कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि ऊपर और नीचे, यानी कि दोनों के रेशियो मल्टीप्लाई करूँ डिवाइड करूँ, कोई भी फर्क नहीं आने वाला है। तो अगर मैं इसमें 10 मल्टीप्लाई करूँ 230 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं आ रहा है। इसको मैं 240 बनाया था। ठीक है, बस थोड़ा सा मैं टेस्ट कर रहा हूँ। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा कि अगर 5 की वैल्यू 230 है, 6 की वैल्यू कितनी है? हमें 6 निकालनी है। 230/5 आ जाएगा। ये किसका आ गया? मेल का आ गया। ऐसे में किसका निकालना? मैं इसको काट देता हूँ, तो कितने से कटेगा ये 4 और 6, 46 और 6। ये किसका आ गया? नया मेल। हमसे पूछेगा ना कॉलेज में पुरुष महिलाओं का नया अनुपात, तो ये नया अनुपात आ गया। ठीक है, मैं इसको M2 करता हूँ। ऐसे हम लोग फीमेल का भी निकाल लेते हैं कि मान लीजिए अगर 10 की वैल्यू 240 है
तो 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240 अपॉन 10 इंटू 13। काटूंगा मैं इसको तो कितना आएगा, 24 और ये 13 आ गया। ठीक, हमें फिर से नया दोनों का अनुपात बताना है, तो चलो दोनों का अनुपात बताते हैं। दोनों का अनुपात कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 46 इंटू 6 अपॉन 24 इंटू 30। मैं इसको काटूंगा, 6 से काटूंगा तो 4 टाइम में कटेगा, और 2 से काटूंगा तो 23 हो जाएगा। आंसर कितना आ गया, 23:26। तो 23/26 ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, इतना बड़ा था भी नहीं क्वेश्चन में, मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया कि आप पहले समझते चलिए। ये पहला लेक्चर रेशियो प्रपोर्शन का, और रेशियो प्रपोर्शन हर चैप्टर में अप्लाई होने वाला है। ठीक है, इसलिए मैं सबसे पहले इसी को स्टार्ट किया हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो छठा का डी हमारा सही हो गया। सातवां भी सेम चीज देखिए, अप्लाई करने की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है, मेल और फीमेल 27 और 28 दे रखा है। पहले कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, मेल में 20% का, 5 से 6 हो जा रहा है। फीमेल में कितना हो रहा है, 10 से 13 हो जा रहा है। तो वही चीज, अगर 5 की वैल्यू मैं इसको 10 कर दे रहा हूँ, 27 से 270 और 28 से 280। 5 की वैल्यू 270 है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 270 अपॉन 5 इंटू 6। मैं 5 से काटूंगा, ये 5 टाइम, ये 2 से, ये 4, तो 54 इंटू 6 आएगा। मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूँ, आप लोग जानते हैं, हमने बता रखा है कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, 10 की वैल्यू 280 है, अगर 10 की वैल्यू 280 है तो 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 280 अपॉन 10 इंटू 13। काटूंगा इसको मैं, तो 28 और 13 आ जाएगा। हमें दोनों क्या बताना है, रेशियो बताना है, 54 इंटू 6 अपॉन 28 इंटू, क्या 6 से कट जाएगा, तो चलिए 2 से ही काट लेते हैं पहले। 2 से काटूंगा मैं, 3 बार कटेगा, ये 14 टाइम कटेगा। फिर मैं 2 से काटूंगा, 7 टाइम कटेगा, ये कितने में कटेगा, ये हमारा हो जाएगा 27। 27 दिया कितना होता है, 27 दिया हमारे पास होता है 81, और 13 से तो 91, तो 81 अपॉन 91 यानी कि 81 अपॉन 91 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी, 7 का भी हो गया। ठीक है, आइए, फिर एक परीक्षा में मोहन और सोहन के स्कोर में 5 और 4 के अनुपात में है, यदि कुल स्कोर 135 हो तो मोहन का स्कोर क्या है। कुल स्कोर दे रखा है। अब देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं मैं बता रहा हूँ। यही इसमें बेसिक सीखना है, बस बेसिक सीखना है। मानेंगे कि लेट मोहन को हम लोग m मानते हैं, तो कितना 5x हो गया, सोहन को 4 मानेंगे, 4x हो जाएगा। दोनों का सम 5x और 4x इक्वल टू 135 हो जाएगा, तो 9x हो गया, 135 आ जाएगा। 9 से काटूंगा मैं, ये 15 आ जाएगा, x की वैल्यू 15 आ गई। x 15 आ गया, हमें किसका बताना है, मोहन का बताना है। तो मोहन में 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 5 इंटू 15, तो कितना आ गया, 75। भाई इतना नहीं करना है, इतना करना ही नहीं है, ये सब काम नहीं करना है, ये सब काम सब छोटे बच्चे कर रहे हैं, हम लोग बड़े हो गए। आइए बड़ा वाला काम करते हैं। बड़ा वाला काम कैसे करना है, ये सिंपल सा बोल रहा है कि दोनों का कुल योग सिंपल सा ऐड करना है। कि अगर 9 की वैल्यू 5 और 9 135 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। हमें निकालना है किसका, मोहन का। मोहन का स्कोर कितना है, कितना दे रखा है, दोनों का अनुपात का 5 दे रखा है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 75। 3 लाइन में आंसर आ गया। बस इतना हमें करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा बस करना है यहाँ पे। ठीक है, तो मोहन का स्कोर कितना आ गया, 75 आ गया। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अब देखिए सेम चीज वही कह रहा है कि 4 और 9 के अनुपात में दे रखा है, अनुपात में ए और बी की कैंडियों वितरित की जा रही है, इनको दिया जा रहा है। ठीक है, टोटल कितनी है, टोटल है 39। तो कह रहा है बी को ए से कितनी अधिक मिली। तो भाई ये अगर ये ए का है, ये बी का है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 5 का है। मैं सिंपल सा बोलूंगा 9 और 4 कितना होगा, 13। 13 की वैल्यू कितनी है, 39 है। एक की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 15। तो कितना अधिक है, 15 अधिक है। सिंपल सी बात है। ठीक है, सिंपल सिंपल कर लो। अगर आपसे पूछता है कि भाई ए का कितना है, तो ए का कितना आएगा, अगर ए का पूछो तो ए का आपका आ जाएगा 12। ए के पास 12 कंडियां हैं। अच्छा, आपसे पूछे बी के पास कितना है, तो बी के पास 9 से 9 कितना आ जाएगा, 27 है। और 27 12 कितना होता है, 39 होता है।
कितना अधिक है? 15 अधिक है। सिंपल सा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 10, 18, 14, 14 और 26 से क्या घटाया जाना चाहिए ताकि परिणाम संख्या अनुपातिक हो जाए, यानी कि समानुपाती की बात कर रहा है। पहले चेक कर लेते हैं समानुपाती है कि नहीं। 10 और 18 है ये, और 14 है ये, 24। दो से काटूंगा इसको मैं तो 5 और 9 आएगा। दो से काटूंगा तो 7 और 12 आएगा। क्या है, समानुपाती है? बिल्कुल नहीं है, यानी कि हमें कुछ ना कुछ में घटाना पड़ेगा। नहीं, क्वेश्चन सही है, घटाने के बाद सही कर रहे हो। आइए घटा देते हैं। हम मान लीजिए एक्स घटा दिया यहाँ पे, तो 10 माइनस एक्स, अरे 18 माइनस एक्स, और ये 14 माइनस एक्स, और 26 माइनस एक्स कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 260, और ये 10x माइनस 26x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 18 और 14, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 18x माइनस 14x, 18, और ये कितना होगा? 18 14x प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इसमें काट देंगे, सारे नंबर्स को इधर लेके आएंगे और इसको इधर लेके आएंगे। इसको जब ऐड करूंगा कितना आएगा? ये 260, और कितना होगा हमारे पास? 36x। ठीक है। और अगर मैं यहाँ बात करूंगा, अगर मैं यहाँ बात करूँ ये 18 और 14 को, तो 14 का मैं टेबल पढ़ूँ तो 112, और 14 का नाम 14, और 11 कितना होगा? 25, तो 252 आएगा। 252, और 18 और 14 कितना होगा? ये हमारे पास जाएगा 32 है। मैं इसको घर लेके आ रहा हूँ, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही है ना? इसको घर लेके आता हूँ। तो 260 माइनस 252 8 हो जाएगा, और 36 माइनस 32 4x। एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू, हमसे पूछा था क्या घटाया जाए भाई? 2 घटाया जाए, इसमें दिया जाएगा। अच्छा, अगर आपको वेरीफाई करना, चलो हम लोग वेरीफाई भी कर लेते हैं यहाँ पे। अगर आपको आंसर अपना वेरीफाई भी करना है, क्योंकि हमने 2 लिया है अभी, बस यहाँ के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम टाइम में नहीं करना होता, सही होता है तभी वेरीफाई कर लो। तो 10 माइनस 2 8 हो जाएगा, 8 और 16 हो गया यहाँ पे, और ये 14 में से 2 गया तो कितना आएगा? 12, और ये 24 आ गया। तो 8 दूना 16, और 12 दूना 24, सही है बिल्कुल। यानी कि हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। हमने जो एक्स माना था पे 2 आ गया। तो जब आप 2 घटाएंगे सबका अनुपात बस समानुपाती हो जाएंगे ये लोग। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। करे कंपनी में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों महिला कर्मचारियों का अनुपात 7:6। अगर कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन है, तो कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या बताइए। अच्छा, मान लीजिए मेल के पास 7x है और फीमेल के पास 6x, ऐसा हम लोग मान ले रहे हैं। तो हमसे पूछ के हमसे कह रहे हैं, कह रहे कंपनी में अगर पुरुष की जो संख्या है ना, यानी कि मेल की जो संख्या है, जो मेल है, मेल क्या है? चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो पहला प्राइम नंबर क्या होता है? 2 3 5 7, चौथे 7 आ गया। तो चौथे सबसे 7 संख्या का घन है। तो यानी कि मेल की बात कर रहे हैं, मेल हमने 7x मान रखा है, और इस 7 का घन है, यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 7। इसको मैं काट दूंगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 49 आ गई। हमसे कह रहा है तो कंपनी में मेकर्स में सॉरी कंपनी में काम कर रहे हैं कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात करो। तो भाई अगर मेल कितना हमारे पास है, तो ये मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये कितना आ जाएगा? तो मेल तो पहले दे रखा है, तो मेल कितने हो गए? 3437 का क्यूब होता है ये, जो कि पहले बता रखा है पुरुष कर्मचारियों की संख्या। और फीमेल कितनी हो जाएंगी? 6 इंटू 49, 6 9 54, और 6 का 24, 2 29, 4 सॉरी 5 29। तो 294 हमारे पास आ गया। कितना आ गया? 294। हमें क्या करना? दोनों का सम करना है। तो मेल प्लस फीमेल, तो 343 प्लस 294, तो 4 3 7, और 13 5 637। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है। तो 11 कौन सा ऑप्शन हो गया? सी हो गया। 637 कर्मचारी टोटल हो जाएंगे, मेल और फीमेल मिला के। आइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कारण कि ए
बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 3/9 है। और क्या दे रखा है, सी की वैल्यू ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखा है, 10/14। हमसे पूछा क्या है, बी अपॉन ए प्लस सी की वैल्यू बताइए। अच्छा, अगर मैं डायरेक्ट इसको देखता तो ए की वैल्यू कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है, और बी प्लस सी की वैल्यू कितनी, 9 है। लेकिन यहाँ सी की वैल्यू कितनी है भाई, 10 है। तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि बी प्लस सी का सम यहाँ पे 9 दे रखा है और यहाँ पे सी अकेले 10 है। और ए प्लस बी का सम कितना, 14। ये तो बन सकता है लेकिन ये नहीं बन रहा है। तो हम एक काम करेंगे, ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। अब जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 और कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। देखो अब बन सकता है, बन क्या सकता है, बन ये सकता है कि भाई अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पे 6 लूँ, तो हमारे पास सी की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई है। तो यानी कि बी प्लस सी 18 है, और 18 में से जब 10 निकल गया तो बी की वैल्यू कितनी बच रही है, यहाँ पे 8 बच रही है। अब 8 यहाँ चेक भी कर लेते हैं, थर्ड वाले इक्वेशन, थर्ड वाले ये जो रेशियो दे रखा है सेकंड वाले में। ए कितना है, 6। बी कितना है, बी कितना है, 8 है। तो 6 + 8 कितना हो गया, 14 हो गया। ये वेरीफाई हो गया, यानी ए कितना, 6, सी 10 और बी कितना हो गया, 18 हो गया। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछ रहा है कि भाई इनका रेशियो बताओ। चल इसका रेशियो निकाल देते हैं। बी कितना हमारे पास है, बी हमारे पास 8 है। ये कितना हो गया, 10 प्लस 6, 6 + 10, सॉरी उल्टा लिख दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन फिर भी ईमानदारी से काम कर लेते हैं अपना हम लोग। कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास 6 है, सी की वैल्यू 10 है, तो 8/16 आ जाएगा। भाई कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, 1/2 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, तो 12 का भी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी हो गया, 1/2 आ गया। करेक्ट, कॉलेज में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों, सॉरी, एक कॉलेज में लड़कों की कुल संख्या कॉलेज में लड़कियों की कुल संख्या से 16% अधिक हो, तो उस कॉलेज में लड़कियों की तुलना में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात क्या है। सब देखिए, ये पिछले साल का यूपीएसआई क्वेश्चन है और कितना सिंपल सिंपल आएगा। मान लीजिए अगर लड़कियां कितना है, मान लीजिए आपके पास फीमेल 100 है, तो इसका 16% कितना आएगा, 16 ही आएगा। तो मेल कितना हो जाएगा, 116 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 25, 2 से काटेंगे 5, और ये कितना हो जाएगा, 8, 58, 25, और ये 50 आएगा। बता रहा हूँ गलत था, ये 50 आ गया। अब काटूंगा इसको, 25 आएगा, और कितना आएगा, 29 आएगा। हमसे पूछा क्या था, कॉलेज में लड़कियों की तुलना में लड़कों का कुल अनुपात, अनुपात गलत हो गया लग रहा है। एक कॉलेज में लड़कों की कुल संख्या, कॉलेज में लड़कियों की कुल संख्या से, हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लेकिन ये 25 और 29 होगा। ठीक है, ऑप्शन इधर उधर हो गया लगा, क्योंकि फीमेल 25 है तो मेल कितने होंगे, 29 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए करें, गांव में साक्षर लोग और निरक्षर अनपढ़ लोगों का अनुपात 8:9 है। अगर गांव में साक्षर लोगों की संख्या 256 है, तो गांव में तो वही चीज है। वही आपको कितना दे रखा है, ये आपको साक्षर दे रखा है एस, और निरक्षर को मैं एन बोल रहा हूँ। ठीक, साक्षर और निरक्षर हो गए, निरक्षर। ठीक है, तो आपको ये दे रखा 8:9 दे रखा है। तो अगर आपके पास 8 की वैल्यू 256 है, तो डायरेक्ट करते हैं, 9 की वैल्यू से पूछ रहा है, 256/8 और 9 कर दो। 8 से काटोगे, 8 × 3 = 24, और 8 × 2 = 16, 8 × 2 = 16, और 8 × 3 = 24, 1 25 सही। तो 8, हमें 9 की वैल्यू निकालनी, हमें 9 की वैल्यू निकालनी। तो 9 दूना कितना हो जाएगा, 18। 8 के ऑप्शन में, एक की ऑप्शन 288, वैसे मैं चेक कर लेता हूँ। और 9 × 3 = 27 से 28, 288 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ए और बी, ये और है भाई, ए और बी के पास 3:5 के अनुपात में चॉकलेट है। यदि ए को बी से 8 चॉकलेट अधिक मिलते हैं, ठीक है, तो अनुपात 5:4 हो जाता है। तो ज्ञात करें ए और बी के पास शुरुआत में कितनी चॉकलेट। अच्छा, ठीक है, आइए देखते हैं। करें, ए और बी के पास
3:5 के अनुपात में चॉकलेट है, ठीक है। तो ए और बी के पास 3:5 के पास अनुपात। यदि ए को बी से 8 चॉकलेट अधिक मिलते हैं, ठीक है। तो अगर अधिक चॉकलेट मिलते हैं किसको, ए को बी से 8 चॉकलेट अधिक मिलते हैं, तो अनुपात 4:5 हो जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो या तो इसको हम लोग रेशियो निकाल के कर सकते हैं, इसको मैं बोलता हूँ 3x और इसको बोलता हूँ मैं 5x। तो यदि ए को बी से 8 चॉकलेट अधिक मिल रहा है, ठीक है, चलिए, तो इसको मैं कर दे रहा हूँ 4:5। यानी कि पहले भी इसके पास 5 था, 5 चल रहा अभी भी है, यानी कितना बढ़ गया, एक। मैं डायरेक्ट निकल चेक कर लेता हूँ, एक की वैल्यू 8 हो गई, तो हमें निकालना क्या है, तो ज्ञात करना हमें है कि ए और बी के पास शुरुआत में कितनी चॉकलेट थी। इसके पास कितना बचा, 8 3 24, और बी के पास कितना बचा, 5 तो कितना हो गया, 40 हो गया, 240 नहीं 40 हो गया, ठीक है। तो 24 यहाँ पे हमारे पास कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, 15 का, ठीक है। वही कह रहा है कि ए और बी के पास 3:5 के अनुपात में चॉकलेट है, तो पहले 3 था, इसके पास 5 था, ठीक है। अब कह रहे यदि ए को बी से 8 चॉकलेट अधिक मिलते हैं, ठीक है, तो अगर इस बार क्या मिल गया भाई, बी के पास तो उतना ही था, ठीक है, बी जितना था तो उतना ही था, लेकिन ए को क्या हो गया, 4 कितने चॉकलेट, 8 चॉकलेट अधिक मिल गया। तो पहले रेशियो क्या था, 3:5, जो कि बी का 5 ही था, लेकिन इस बार ए का चेंज हो गया, ए के पास 4:5 आ गया, यानी कि ए का रेशियो पहले 3 था, अब 4 हो गया, कितने का इंक्रीमेंट हुआ, एक का हुआ, रेशियो के फॉर्म में। अब इस एक की वैल्यू हमने कितना मान लिया, क्योंकि एक का इंक्रीमेंट इस 8 चॉकलेट के बराबर आ गया, तो एक की वैल्यू 8 हो गई, तो यानी कि स्टार्टिंग में ए के पास कितना था, 24, और बी के पास कितना था, 5 की वैल्यू 40 हो गई, तो यानी ऑप्शन नंबर भी 24:40 हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा आप लोगों को, ऑप्शन नंबर भी। 16 देखते हैं। ये देखते हुए कि ए कॉमा बी और सी गैर शून्य वास्तविक संख्या है, ए अपॉन 2 इक्वल टू बी अपॉन 3 इक्वल टू सी अपॉन 4 इक्वल टू 2a 3b माइनस 3b प्लस 5c अपॉन के, तो के का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, आइए देखते हैं के का मान कैसे निकलेगा। ए अपॉन 2 इक्वल टू बी अपॉन 3 इक्वल टू सी अपॉन 4 इक्वल टू 3 सॉरी 2a 2a माइनस 3b प्लस 5c अपॉन ये आ गया, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया था, या तो आप डायरेक्ट मान लो इसको, आपको के की वैल्यू बतानी है, तो आप डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हो। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, बी की वैल्यू कितनी है 3 है, सी की वैल्यू यहाँ 4, डायरेक्ट पुट करना पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पे यहाँ मान लो, जैसे मैं मान लेता हूँ एक्स है, कितना आ गया, एक्स आ गया पे। तो मैं अगर आपसे पूछता यहाँ पे कि ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप क्या बताओगे यहाँ पे, 2x, बी की वैल्यू कितनी आ गई 3x, और सी की वैल्यू कितनी आ गई 4x। आप चाहो तो ऊपर आप वैल्यू सीधे पुट करो, और पुट करके निकालो, तो आपकी के की वैल्यू यहाँ पे निकल जाने वाली। कैसे निकलेगी मैं बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट करो, 2 इंटू 2x माइनस 3 इंटू 3x 5 इंटू 4x अपॉन के इक्वल टू एक्स आ गया, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्ट करते, लेकिन बस समझाने के पर्पज से थोड़ा सा मुझे लंबा खींचना पड़ रहा है। 4x 9x प्लस 20x अपॉन के इक्वल टू एक्स। अब जैसे मैं इसको करूंगा, कितना मिलने वाला है यहाँ पे, ये आपको मिलेगा 9 चला जाएगा, तो कितना आएगा ये हमारे पास, 5 और 20 चला गया, तो 15x अपॉन के इक्वल टू एक्स, एक्स एक्स कट गया, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 15 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बस इतना खिंच गया है, लेकिन मेरा था नहीं, बस डायरेक्ट हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, ये भी मानने की जरूरत नहीं, बस सीधे के की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, के इतना आएगा, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके के की वैल्यू हम लोग 15 ला सकते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस एकदम आसानी से हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको खींचना पड़ रहा है बस आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद आपको इस चीज समझ में आ रही होंगी, ठीक है। 16 का ए सही हो गया हमारे पास। आइए अगला देखते हैं। 17 में क्या कर रहा है कि 2x+3 रेशियो 5x+4 का 3 गुना अनुपात है, 3 गुना मतलब 3 बार मल्टीपल उसका है,
देखिए 2x प्लस 3/5x+4 इक्वल टू 3 3 बना लो, 3 बार इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा 27, ये आएगा 64। तो मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें निकालना x की वैल्यू, x का वर्ग क्या थी, अच्छा x का स्क्वायर बताना है। आइए अभी इसके x का स्क्वायर बता देते हैं क्या निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई प्ले करते हैं। तो 64 दूना 128 और 3 चौका 12, 192 आएगा, 3 छक्का 18, 27 पचे 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10, 10 11 12 13 और 27 चौका 81, 4 4 सत्ते 28, सॉरी 4 सत्ते 28, 8 आएगा यहाँ पे और 4 दूना 8, 8 दो 10, 108 आएगा। गलत हो रहा है क्या है, 4 सत्ते 28, 27 और 4 मल्टीप्लाई 108 सही है। और 27 को अगर मैं 5 करूंगा 135 आएगा, ठीक है। तो 192 को 108 से हम लोग माइनस करेंगे तो आपका आ रहा है 84, और इसको जब हम लोग माइनस करेंगे 135 को 128 से तो 7x आ रहा है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 हो गई, ठीक है। 12 सत्ते 84। तो हमें निकालना क्या था, x का स्क्वायर निकालना था, x स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर कितना आ गया 140। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 144, सी फॉर कैट, ठीक है। तो सी फॉर कैट से हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 18, ये तो और आसान हो गया, जो हमने पहला क्वेश्चन समझाया था। रेशियो बस बताना इसमें, किससे काटूं मैं, 4 से काट दूं, तो किससे काटूंगा मैं, 4 9 36, 9 से काटूंगा 7 से कटेगा, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 12। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। तरह ए बी और सी के वेतन का अनुपात इतना है, उनका कुल वेतन इतना है, तो सी का अनुपात बताइए, का वेतन कैसे, कुछ नहीं, 5:11, रेशियो 6 दे रखा है ना, तो बस सबको सम कर लीजिए। तो 11 और ये कितना आ जाएगा, 5 और 11, ये भी कितना हो गया 22 हो गया। तो 22 की वैल्यू 2750 आ गया। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2750, 2750 डिवाइड बाई 22। 11 से काटूंगा, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 5, 11 पचे 55, 2 से काटूंगा 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 125 आएगा। हमें निकालना क्या था कि सी द्वारा कितना प्राप्त किया जाएगा, 6 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 5 6 30, 5 दूना 10, 3 13 और सॉरी 6 दूना 12, सॉरी सॉरी 6 25 30, 6 दूना 12, 12 और 3 कितना होगा 15, 5 आ गया, और 6 का नंबर 6 1 60 आ गया, 750। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 19 का। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। करा कि यदि 154 मीटर लंबी रस्सी 9:5 में विभाजित है तो छोटे टुकड़े की लंबाई ने कि 5 बोलो पूछ रहा है, तो वही पूछ रहा है आपसे। 9:5 दे रखा है, कितना हो गया 14 हो गया, 14 किलो कितनी 154 है, हमसे पूछा है छोटे टुकड़े ने कि 5 किलो पूछ रहा है, तो 154/14 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा, काटते हैं तो 1 और 1 ही टाइम जाएगा, तो कितना आएगा 1 इंटू 1 5, कितना आ गया 55। ऑप्शन नंबर बी इसका सी होता है। ठीक है, तो बहुत बेसिक्स जो है सवाल लिए गए थे आज की क्लास में, रेशियो प्रपोर्शन, कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन समझाया गया आपको, और आगे जैसा भी होगा थ्योरी ऐड करके वो समझा दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को जो हमारे अमृतुल क्लासेस है उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे आपको डिफरेंट जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हिंदी का जो पेपर है उसके पीडीएफ हो गए, यूपी टेट के पीडीएफ हो गए, जो भी आपको चाहिए वो हमारे अमृतुल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।